सीखेंगे कक्षा 8वीं के पार्ट 5 वीडियो में आग पर नियंत्रण कैसे करें। जो ठीक है, कहते हैं क्या आपके निकटस्थ शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है, यानी फायर ब्रिगेड स्टेशन यानी कि आग बुझाने वाला जो जहाँ रहता है उस पुलिस जहाँ रहता है वहाँ क्या पुलिस स्टेशन, तो आग बुझाने क्या कहते हैं ब्रिगेड फायर ब्रिगेड स्टेशन। क्या कभी आपने आग बुझाते हुए देखा है, कहता है आपने कभी आग बुझाते हुए देखा है। साधारणतः वह आग पर जल डालती, साधारणतः क्या होता है आग बुझाने वाला क्या करता है आग पर पानी डालता है। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है, जल क्या करता है फिर ज्वलनशील पदार्थ को जो पानी डालता है जिससे क्या होता है ज्वलनशील जलने वाला जो पदार्थ होता है उसको ठंडा कर देता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है आग का फैलाव बंद होता है। जैसे अगर हम लोग को कहीं घर में कुछ जलता है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें पानी डालते हैं, पानी डालते हैं तो क्या होता है कि वो जलने वाला जो पदार्थ होता है वो ठंडा हो जाता है, जिससे कि आग बुझ जाता है और लेकिन जलने के उसका फैलाव क्या बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है। तो इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प जो बनती है ना, जलवाष्प यानी कि वहाँ पर उसके कहते बाहरी हवा से संपर्क तोड़ देता है, जिससे क्या होता है अब उससे हवा से ऑक्सीजन जलने के लिए किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आपूर्ति नहीं होगा तो वो क्या होगा बंद हो जाएगा और क्या हो जाती है आग बुझ जाती है। आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीनों में से किसी एक काम को करना पड़ेगा। कहता है आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीनों में से किसी एक काम को रोकना पड़ेगा। कौन काम है चलते आगे काम करना पड़ेगा। कहता है कि पहला कहता है कि को में दाह्य पदार्थ को हटा देना, यानी कि जलने वाला जो पदार्थ है उसको वहाँ पर से हटा देना है। दूसरा हम कहता है खो में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देना, यानी कि ऑक्सीजन जो कि वहाँ पे जो जाने की प्रक्रिया उसको बंद करनी, किसी पानी डाल कर होता है किसी कम्बल उड़ा देना है वहाँ पे, यानी कि उसको ऑक्सीजन वहाँ से उसका संपर्क तोड़ देना है। गम कहता है उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना, क्योंकि तो जलने वाला ताप होता है उसके तापमान को बढ़ा दो, है एकदम बढ़ा देना है। अब आगे कहता है आइए बुझाने वाला सीजन जिससे क्या कहता है अग्निशामक के बारे में जानने की ये दो तरह के बारे में जानेंगे और उसकी ये कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कहता है एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है। कहता है एक में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर उसमें भरा हुआ रहता है। दूसरा होता है वो जिसमें कांच के एक शीशी में अम्ल और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। कहते हैं पहला तो वो हो गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का गैस भरा हुआ रहता है। आप लोग देखें पेट्रोल पंप पर हो गया, आजकल तो हॉस्पिटल में बहुत सी जगह इसको रखा जाता है क्योंकि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया बहुत चीज़ हो गया तो आग बुझाने में ये काम आता है। दूसरा कहता है जिसमें कांच के एक शीशी में कहता है अम्ल डाल देता है, जिस पात्र के कांच का बोतल रखा होता है जिस बर्तन में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो यह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कहते हैं कि जब आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल को मुंह तोड़ा जाता है तो यह क्या करता है अम्ल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो आग का हवा से संपर्क तोड़ जो क्या होता है आग को हवा संपर्क तोड़ देता है, नहीं कि ऑक्सीजन संपर्क तोड़ देता है जिससे आग क्या होता है फिर बुझ जाता है। अब सरकारी आदेश के अनुसार कार्यालय संस्था या मल्टी स्टोर बिल्डिंग में इन्हें रखना मल्टी बिल्डिंग में भी रखना अति आवश्यक है। सरकारी आदेश के अनुसार आप क्या है कि कार्यालय में रखना है, संस्था में कोई चला रहे उसमें भी रखना पड़ेगा, मल्टी स्टोर में भी रखना पड़ेगा। ये क्या है जरूरी कर दिया है क्योंकि आग लग जाएगा तो हर वक्त पानी नहीं रहता है, पानी को अब बहुत पानी खर्चा है जिससे कि आसानी से बुझा सकता है। ये कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना आवश्यक कहते हैं, कुछ सावधानियों भी करना पड़ता है। जहाँ बिजली से आग लगी हो वहाँ पानी का उपयोग नहीं करना कहते हैं, जहाँ बिजली का आग लगा है वहाँ से पानी का उपयोग नहीं करना है। जैसे कि अगर पानी का उपयोग करेगा पानी का उपयोग करेगा जिससे और करंट दौड़ेगा जिससे और इंसान को करंट लग जाएगा, इससे पानी का उपयोग वहाँ नहीं करना है। जहाँ तेल में आग लगा हो तो पानी नहीं डाले कहता है, जहाँ तेल में भी आग लगा वहाँ भी पानी नहीं डालना क्योंकि पानी तेल से भारी होने के कारण होने के चलते नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगा। तब क्यों नहीं बुझेगा जब हम लोग पानी डालेंगे तेल में पानी भारी होता है और तेल जो हल्का होता है। तेल क्या हो जाएगा जब पानी डालेंगे तो तेल ऊपर चल जाएगा पानी नीचे आएगा, पानी नीचे तो और आग लगता ही रह जाएगा, आग बुझेगा नहीं। तो आप पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखें देखते होंगे कहता है जहाँ पे पेट्रोल पंप का वो रहता है पेट्रोल पंप के नज़दीक ही वहाँ बालू में बाल्टी में रखा हुआ रहता है और ऊपर से जहाँ पर वो सब रहता है तेल भर देता है तो वहाँ पर भी ये रहता है निशामक जस
देखिए जरा सोचिए ऐसा क्यों है। क्या आपने अपनी नज़दीकी अग्निशामक सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया? कहता है आप नज़दीकी अग्निशामक सेवा जो है उसका टेलीफोन मोबाइल नंबर याद किया, नोट किया आपने कहीं पर? पटना में इसका नंबर कितना 101, क्या इतना नंबर 0612 डैश 222222 यानी कि 2 है 6 बार, उसके बाद 3 है। आप आपके आसपास अगर कहीं आग लग जाए तुरंत अग्निशामक सेवा को टेलीफोन करने के लिए नज़दीक की अग्निशामक सेवा का संपर्क नंबर अवश्य रखें। कहते हैं कि अगर कहीं आग लग गया होता तो आपको तुरंत अग्निशामक सेवा का टेलीफोन करना है। उसके लिए क्या होगा, नंबर रहेगा तब ना कॉल कीजिएगा। तो ठीक है, चलते हैं आगे। अग्निकांड क्यों, तो अग्निकांड क्यों? तो कोयले की खानों में कोयले को सोयता दहन के कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आपने सुना होगा, जिसे हर एक वर्ष बहुत जान माल की क्षति होती है। कहता है कोयले की खदान में कोयले में अपने आप आग लगने की खतरनाक अग्निकांड होता है, जो अपने आप ही आग लग जाता है। आपने सुना होगा जैसे झारखंड में झरिया में क्या आग बहुत दिन से लगा है, तो लगा ही है कोयले की खदान में। जिससे हर एक वर्ष क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कोयला बेकार का जलता है और ऊपर तक उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है, जहरीला गैस बनता है। जंगल में सोयता अग्निकांड या तो अधिक गर्मी से हो सकते हैं, या कभी आकाशीय बिजली के गिरने से, या कभी कभी पौधे को आपसी रगड़ सकता है। जंगल में कैसे अग्निकांड होगा? जंगल में अधिक गर्मी पड़ जाने से होगा, या कभी कभी आकाशीय बिजली चमकता है, यानी कि जब तड़ी चमकना, बिजली गिरता है तो उससे आग लगता है। तो कभी कभी क्या होता है, पौधे को आपस में रगड़ने से क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होता है, जिससे आग लगता है। हम त्योहारों पर जो पटाखा जलाते हैं यह भी अग्निकांड का प्रमुख कारण हो सकता है। कहता है कि हम लोग जो त्यौहार पर जो पटाखे जलाते हैं ये भी क्या हो सकता है, अग्निकांड का प्रमुख कारण होता है। त्यौहार पटाखे चलाते हैं, कहीं छिटक के चला गया तो गाँव में क्या होता है, भूसा सब रखा होता है, निर्वाह का टाल रखा होता है, ये क्या होता है, उसे जल सकता है। विस्फोट एक तरह के तीव्र दहन का ही उदाहरण। कहता है विस्फोट जो होता है मतलब तीव्र दहन का तेज जलने वाला क्या एक उदाहरण है। ठीक है, अग्निकांड तो जो अपने ठीक है, अग्निकांड आप लोग समझ गए। आप देखते हैं क्रियाकलाप और कहता है आप मोमबत्ती की ज्वाला और रसोई गैस के स्टोव की ज्वाला के रंग को ध्यानपूर्वक देखिए। कहते हैं मोमबत्ती को जलने ज्वाला जलेगा तो रसोई के स्टोव की ज्वाला के रंग को ध्यान से देखना। उसमें कहता है मोमबत्ती की ज्वाला 3 क्षेत्र में होते हैं। तो मोमबत्ती की ज्वाला जो होते हैं 3 क्षेत्र कौन होते हैं? पहले भाग है बाहरी भाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा आंतरिक भाग। कहता है आइए अब इसे क्रमवार समझिए। कहता है बाहरी भाग नीला और उद्दीप्त होता है। बाहरी भाग क्या होता है, नीला और उद्दीप्त होता है। यहाँ पूर्ण दहन होता है, यानी क्या उद्दीप्त जला दीप्त यानी कि भारी भाग क्या होता है, नीला देखने में लगता है, जैसे पूर्ण यानी पूरा यहाँ जलता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का ज़्यादा उपलब्ध होता है। बाहर में जो चीज़ है तो उसमें क्या होगा, तो ऑक्सीजन उसको पूरा मिलेगा और ऑक्सीजन जो पूरा उसका जल जाएगा। और ये सबसे गर्म होता है। भारी भाग क्या होता है, सबसे गर्म, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जलेगा कि ऑक्सीजन के पास। मध्य भाग जो होता है पीला होता है, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं। यहाँ क्या होता है, मध्य भाग में भाग पीला होता है, चमकीला भी होता है, दीप्त क्षेत्र तो यहाँ कुछ कार्बन के भाग भी होते हैं। ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। जो गर्म होकर क्या होता है, वाष्पित हो जाते हैं, यानी बात बदलते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता है। कहते हैं यहाँ पर भी क्या था, पूर्ण दहन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिलता है। और जो बीच में चला गया, बीच वाला का आदमी क्या होगा, बीच वाला को कम ऑक्सीजन मिलेगा, इसलिए मध्य भाग में ऑक्सीजन पूर्ण तरीके से अच्छा तरीके से नहीं जलता। नंबर 3 में ये आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नजदीक होता है। कहते हैं आंतरिक क्षेत्र जो होता है, अंदर क्षेत्र बत्ती जो तमाम जलता है वहाँ बहुत नजदीक होता है। यह काला रंग का होता है, क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र है। कहते हैं तो कुछ कण बच जाते हैं, तो ये काला रंग का होता है, क्योंकि कार्बन कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्मी वाला क्षेत्र, कौन वाला, आंतरिक वाला क्षेत्र। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि ईंधन जलने से विभिन्न प्रकार की गैस हवा में मुक्त होती है। तो हम लोग पहले जान चुके हैं, क्योंकि ईंधन जब जलता है तो हवा में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की गैस निकलते हैं। इन गैसों का भी हमारे वायुमंडल में प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है। इन गैस का भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने में बड़ा योगदान है। एक और तो धुआं से जनजीवन परेशान है, तो वहीं वनस्पति भी इससे बर्बाद हो रही है। एक तरफ तो इंसान सब जानवर सब परेशान तो ही है, एक तरफ वनस्पति पेड़ पौधे भी इससे बर्बाद हो रहा है। ईंधन विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं। तो ईंधन जब जलते हैं तो क्या बनते हैं, जीवाश्म ईंधन जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं, जो बादलों के साथ अम्ल वर्षा करते हैं। जो बादल के साथ अम्ल वर्षा करता है, जहाँ तक संभव हो में धुआं रहित रहना चाहिए। धुआं रहित चूल्हे आदर्श ईंधन की विशेषता रखने वाले पदार्थ का ही उपयोग लेना चाहिए। क्या क्योंकि जहाँ तक बिगड़ धुएं, जैसे आजकल निकल गया गैस, इंडक्शन कुकर इंडक्शन चूल्हा निकल गया है, बिजली का चूल्हा, इससे ये सब जैसे कि धुआं नहीं होगा तो अम्ल वर्षा नहीं होगा। इससे चीज़ वस्तु तो जानकारी आपकी वायुमंडल प्रदूषण में दिया गया है। इसकी जानकारी, विस्तृत जानकारी जो हमको कहा आपके वायुमंडल प्रदूषण में दिया गया, प्रदूषण चैप्टर है उसमें दिया गया है। ठीक, तो आगे देखते हैं कि हमने सीखा। कहते हैं दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया है। दहन क्या एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया है। खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता है। ठीक है, खाना बनाने तक हम क्या होता है, खाना बनाने के लिए ईंधन चाहिए। ट्रांसपोर्ट में गाड़ी चलाने के लिए ईंधन चाहिए की आवश्यकता होती है। तो दहन दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने की पदार्थ जलने क्या चाहिए, जलने वाला पदार्थ चाहिए, ऑक्सीजन की मौजूद चाहिए ऑक्सीजन में, और जलने वाला उसका तापमान निश्चित तापमान होगा कि जानते ही। वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है, ज्वलन का बाहरी क्षेत्र होता है। अभी हम लोग पढ़े क्या, वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूरे तरीके से जलता है, जहाँ वो कौन सा क्षेत्र, ज्वाला का बाहरी क्षेत्र होता है। ऐसा पदार्थ जो लो पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो लो पर गर्म करने पर जल जाता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ लो पर गर्म करने पर नहीं जलते हैं वो ज्वलनशील पदार्थ, जो जलते हैं ज्वलनशील, जो नहीं जलते ज्वलनशील। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। वह तापमान जिस ताप पर पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे कहते हैं ज्वलन ताप। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ को जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ जलने वाला जो पदार्थ जलने पर उष्मा प्रदान करे और उष्मा विद्युत और प्रकाश भी उत्पन्न करें तो हम क्या कहेंगे, दहन कहते हैं।